मेरी सारी साजिशों में जो मेरे साथ थी, वो थी ये बुढ़िया। लेकिन आज सच सामने आ ही गया कि इस खेल की असली खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि निहारिका है, जिसने अपनी मासूमियत के पीछे इतने बड़े षड्यंत्र को छुपा रखा था। राध्या को मारने की कोशिश सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और उस रात लोटस में जो हमें बिजली का झटका लगा था, वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि निहारिका की ही प्लानिंग थी, ताकि हम सब डरकर पीछे हट जाएं और उसका राज कभी बाहर ना आए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। और जैसे ही सच सामने आने लगा, निहारिका ने अपनी चालें और तेज कर दी। उसने बुढ़िया को भी अपने जाल में फंसा लिया और उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने के लिए धमकाया। लेकिन वक्त बदल चुका था। राध्या अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने ठान लिया था कि वो सच सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आता है आर्यन, जो अब तक चुप था लेकिन सब कुछ जान चुका था। उसके हाथ में वो सबूत थे जो निहारिका की पूरी साजिश को खत्म कर सकते थे। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और आखिरी चाल चलते हुए उसने पूरे घर की बिजली काट दी, ताकि अंधेरे में वो भाग सके। लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि राध्या और आर्यन पहले से तैयार थे। जैसे ही लाइट वापस आई, निहारिका चारों तरफ से घिर चुकी थी। बुढ़िया भी अब डर के मारे सच बोलने लगी और उसने कबूल कर लिया कि कैसे निहारिका ने उसे पैसे और डर दोनों से अपने साथ मिला लिया था। आखिरकार निहारिका का सच सबके सामने आ गया और पुलिस उसे ले जाने पहुंच गई। लेकिन जाते जाते भी वो हंस रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर निहारिका का अगला कदम क्या होगा, और क्या राध्या और उसका परिवार इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे या नहीं। जानने के लिए देखिए मन अति सुंदर।